बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब देखने वाले दोस्तों को मेरा सलाम। दोस्तों, मैं आपका भाई, आपका दोस्त एक बार फिर से एक नई वीडियो और नए सफ़र के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूँ। आज तारीख़ है 6 जून सन 2026 और इस वक्त दोपहर के तकरीबन 12:36 हो चुके हैं और मैं इस वक्त मौजूद हूँ सूबा पंजाब के एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट हाफिज़ाबाद में। तो आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ हाफिज़ाबाद से लाला मूसा तक का सफ़र। और जिस ट्रेन पर आज मैं सफ़र शुरू करने जा रहा हूँ वो हाफिज़ाबाद और वज़ीराबाद रेलवे लाइन की एक मशहूर और सब की जानी और मानी ट्रेन 47 अप रहमान बाबा एक्सप्रेस है, जो कि पेशावर और कराची के दरमियान में चलती है। तो हाफिज़ाबाद में उसका अरावल शेड्यूल तकरीबन सुबह के 9:12 है, मगर अभी तक ट्रेन हाफिज़ाबाद में नहीं पहुंची। तो ट्रैकिंग ऐप पर देखने पर लास्ट लोकेशन उसकी फैसलाबाद रेलवे स्टेशन पर थी। तो ट्रेन थोड़ा सा ताख़ीर का शिकार है। तो दोस्तों, अभी ट्रेन आने में थोड़ा टाइम बाकी है, तो चले उस वक्त तक हम हाफिज़ाबाद के शहर को थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लेते हैं। तो इंशाल्लाह दुआ करते हैं कि हमारा आज का सफ़र फिर खुशगवार और सुहाना गुज़रेगा। तो आए फिर चलते हैं हाफिज़ाबाद के शहर को एक्सप्लोर करते हैं और साथ साथ रेलवे स्टेशन की तरफ भी जाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, मैं इस वक्त पहुंच चुका हूं रेलवे फाटक के पास। तो यहां पर ट्रैफिक की रवानगी जारी है। तो मैं वैसे तो इस ट्रैक के साथ साथ चलते हुए भी रेलवे स्टेशन पर जा सकता हूं, मगर मैंने थोड़ा सा एक्सप्लोर करना है हाफिज़ाबाद को, तो मैं इस रास्ते से जा रहा हूँ रेलवे स्टेशन की तरफ। तो इस रोड को गुजरांवाला रोड कहा जाता है। तो चलें फिर चलते हैं किसी और रोड की तरफ जो हमें रेलवे स्टेशन पर पहुंचा दे। तो मैं इस वक्त आ गया हूँ हाफिज़ाबाद के रेलवे रोड पर। तो यहाँ पर काफ़ी दुकानें हैं, कुछ कपड़ों की और कुछ जूतों वालों की, मगर ये रोड अभी ज़ेरे तामीर है। तो देखते हैं कब ये मुकम्मल होता है। तो यहाँ पर देखते हैं कुछ खाने पीने वाले अगर कोई शॉप हुई तो। जी, तो यहाँ पर मुझे नज़र आ गई है जी एक समोसा बाइट बिरयानी हाउस। तो चलें इसके अंदर चलते हैं। इनके पास चिकन चकोरी, चिकन बिरयानी, क्रीम चाट वगैरह है। तो इनसे पूछते हैं जाकर। जी, यहाँ पर इस दुकान के ओनर हैं हमारे साथ, तो उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम जी। कैसे हैं आप सर? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, आप हमें बताएं कि ये दुकान आपने कब से स्टार्ट की है और आपका टेस्ट कैसा है और मेन्यू में आपके पास क्या क्या है? जी, मेरा नाम हाफिज़ मोहम्मद उस्मान है। मेन्यू में हमारे पास चिकन बिरयानी है, दही भल्ले हैं, चिकन कचौरी है, चिकन वाला समोसा होता है, बहुत अच्छा होता है हमारा, मेयारी पूरे हाफिज़ाबाद में मशहूर है। समोसे आलू वाले भी बहुत मशहूर है हमारे। ये 60 साल पुरानी दुकान है। यहाँ पर बाबा बशीर मनाज़ साहब की बहुत सारी मेहनतें हैं और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह हम भी रिज़्क़े हलाल कमा रहे हैं और बहुत सारी मेहनत करते हैं रोज़ाना डेली बेस पे। सब्ज़ी मंडी ताज़ियाँ सब्ज़ियाँ लाकर और अपने रेस्टोरेंट को बहुत अच्छे तरीके से चला रहे हैं।
लोगों को पता है कि हमारा म्यार बहुत अच्छा होता है। पूरे अफजाबाद में इसके मुकाबले में मैं समझता हूँ कि कोई दुकान नहीं है। चले सर, आप इस जायके को बरकरार रखने के लिए घी कौन सा इस्तेमाल करते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, सूफ़ी कश्मीर के डालडा के अलावा कोई घी हम इस्तेमाल नहीं करते। चले सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कुछ कस्टमर बैठे हुए हैं जो कि दही बल्लों से अभी अभी फ्री हुए हैं, तो हाफिज़ साहब है माशाल्लाह से, उनसे पूछते हैं कि इनका टेस्ट कैसा है, आप कब से यहाँ पर आ रहे हैं? जी हम तकरीबन यहाँ पे 10-12 साल से आ रहे हैं। तो बिरयानी भी इनकी बहुत अच्छी है, समोसे भी हमने कई दफ़ा इनके ट्राई किए हैं, दही भल्ले आज हमने फ़र्स्ट टाइम इनके ट्राई किया। तो माशाल्लाह दही भल्लों का टेस्ट बहुत अच्छा है। शहर की बहुत सारी दुकानों से बहुत अच्छा टेस्ट है इनका। तो कस्टमर से भी हमारी जो है वो हम कहेंगे कि आप यहाँ पे आएँ। इनके रेट भी मुनासिब हैं, चीज़ें इनकी माशाल्लाह आला क्वालिटी की चीज़ें हैं। हर चीज़ जो है ना वो अच्छे ऑयल में ये फ्राई करते हैं। नान वगैरह, समोसे हैं, बिरयानी, उसमें चिकन अच्छा डाला होता है, बेहतरीन चीज़। चले सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी तो दोस्तों, इस वक्त दोपहर के 1 बज चुके हैं और मैं इस वक्त रेलवे स्टेशन के बाहर पहुंच चुका हूं। मैंने बिरयानी ख़रीद ली थी वहां से, तो इसको पैक करवा लिया है। तो इंशाल्लाह सफ़र के दौरान जैसे ही मौका मिलता है तो फिर इसको भी ज़रूर ट्राई करेंगे। अब चलते हैं रेलवे स्टेशन की तरफ, तो देखते हैं कि ट्रेन हमारी कहाँ तक पहुँची है। और ये है जी हाफिज़ाबाद रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग। तो इसके अंदर चलते हैं और साथ में ही टिकट घर है, तो वहाँ से टिकट ख़रीदने की कोशिश करते हैं पहले, फिर बाद में प्लेटफॉर्म पर जाएंगे। लें जी दोस्तों, टिकट मैंने ख़रीद ली है, 350 रुपये में पड़ी है मुझे लाला मूसा जंक्शन तक के लिए। अभी फ़िलहाल पहुँचा हूँ जी मुसाफ़िर खाने में, जो कि तकरीबन अबेंडेंड हो चुका है। हाफिज़ाबाद का मुसाफ़िर खाना था। तो कभी यहाँ पर जब ट्रेनें वगैरह चला करती थी, पैसेंजर ट्रेनें, तो उस वक़्त यहाँ पर काफ़ी रौनकें हुआ करती थी। मुसाफ़िर यहाँ पर बैठा करते थे, बेंचेस थे, मगर अब ये अबेंडेंड हो चुका है। तो ये देखें, वज़ीराबाद जाने के लिए किसी पैसेंजर ट्रेन वगैरह का भी नाम लिखे हुए हैं सामने बोर्ड पर, मगर अब ये तमाम की तमाम ट्रेनें बंद हो चुकी हैं। तो इस ट्रैक पर, जो कि खानेवाल और वज़ीराबाद ब्रांच लाइन है, यहाँ पर सिर्फ 2 ही ट्रेनें इस वक्त चल रही हैं, एक पाकिस्तान एक्सप्रेस और दूसरी रहमान बाबा एक्सप्रेस। तो ठीक है दोस्तों, चलें फिर रेलवे स्टेशन की तरफ चलते हैं। प्लेटफार्म पर जाने का रास्ता तो झुककर यहाँ से गुज़रना पड़ेगा। और ये वज़न करने वाला यहाँ पर एक पड़ा हुआ है जी प्लेटफार्म के ऊपर, द इंडिया मशीनरी कॉरपोरेशन इस पर लिखा हुआ है। काफ़ी पुराना है ये भी, तो इसे देखकर बहुत अच्छा लगा है। तो चलें जी प्लेटफार्म पर चलते हैं। काफ़ी रश है प्लेटफार्म पर, लोग बैठे हुए हैं अपने ट्रेन के इंतज़ार में। तो मैं भी यहाँ पर कहीं बैठ जाता हूँ आगे जाकर। और अभी मैं ट्रैकिंग ऐप से देखता हूँ कि रहमान बाबा एक्सप्रेस कहाँ पर पहुँची है। यहाँ पर जी एक स्टॉल है समोसों और पकौड़ों का। तो पिछले व्लॉग में मैंने यहाँ से कुछ पकौड़े ख़रीदे थे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सर? ठीक हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। आप कैसे हैं? चलें जी ठीक है, फिर आगे चलते हैं। क्या प्राइस है? और इसके अलावा एक स्टॉल इधर भी है जहाँ पर लेज़ वगैरह पड़े हुए हैं और ठंडी ठंडी बोतलें भी मिल जाती होंगी इधर से। तो मैं यहाँ पर छाँव पर बैठ जाता हूँ, क्योंकि मैं आगे वाली कोच में ही बैठूँगा ताकि लोकोमोटिव की साउंड आपको सुना सकूँ। इस वक्त ज़ोहर की अज़ानें शुरू हो गई हैं, जिसकी वजह से मुझे वीडियो को बंद करना पड़ेगा। ये कुछ लकड़ियाँ पड़ी हुई हैं जी, काफ़ी पुरानी लग रही हैं मुझे। वाह,
इस दरख्त की छाँव में एक काफ़ी खूबसूरत सा बेंच बना हुआ है, तो मैंने अपना ट्रैवलिंग बैग उस पर रख दिया और ख़ुद भी मैं यहाँ पर बैठकर इंतज़ार करूँगा जी अपनी ट्रेन का। जी दोस्तों, इस वक्त दोपहर के 2:23 हो चुके हैं और 47 अप रहमान बाबा एक्सप्रेस सामने से नज़र आ रही है हाफिज़ाबाद के रेलवे स्टेशन पर आते हुए। काफ़ी ज़बरदस्त एंट्री हो रही है रहमान बाबा की हाफिज़ाबाद के प्लेटफार्म पर। (6408) लोकोमोटिव लीड कर रहा है जी रहमान बाबा एक्सप्रेस को। ZCO20 2000 हार्स पावर का चाइना का मॉडल लोकोमोटिव। तो मैं भी आगे वाली कोच में चलता हूँ। क्योंकि काफ़ी रश है, क्योंकि ट्रेन लेट हो चुकी है, तो पाकिस्तान एक्सप्रेस का भी आने का टाइम हो चुका है, तो उसके पैसेंजर भी इसी में अब सवार होंगे। सिर्फ 2 या 3 मिनट का स्टॉप होगा यहाँ पर। तकरीबन 6 घंटे की ताख़ीरी के बाद 47 अब रहमान बाबा एक्सप्रेस हाफिज़ाबाद के प्लेटफार्म से रवाना हो चुकी है। जगह नहीं है। ये लें जी। बड़ी स्मूथली डिपार्चर हो रही है हाफिज़ाबाद के प्लेटफार्म से। तो बड़ी मुश्किल से यहाँ पर दरवाज़े में खड़े होने के लिए जगह मिली है। तो दोस्तों, अगर मौसम की बात की जाए तो आज अच्छी खासी धूप निकली हुई है, बल्कि आप कह सकते हैं कि तेज़ धूप है। तो जहाँ पर मैं खड़ा हूँ यहाँ पर भी सीधी धूप मुझे पड़ रही है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि मुझ समेत तमाम मुसाफिर और पाकिस्तान रेलवे के क्रू को
खैर आफियत से अपने मंजिल मकसूद पर पहुँचाए। तो जो लोकोमोटिव हमारी ट्रेन को लीड कर रहा है ZCO20 2014 में पाकिस्तान रेलवेज़ में शामिल हुआ था। एक 2000 हॉर्स पावर का डीजल इंजन है ये। रहमान बाबा एक्सप्रेस का अगला स्टॉप अलीपुर चट्टा का होगा। वैसे कुछ अबैंडन्ड रेलवे स्टेशन आएंगे रास्ते में, मगर जहां पर ट्रेन रुकेगी वो अलीपुर चट्टा का रेलवे स्टेशन होगा। तो ड्राइवर साहब ने नोचअप कर दिया। यहाँ पर जी कोई मिल्स है बर्कस की, उसी के साथ एक और मिल जहाँ पर ईंटें तैयार हो रही हैं शदीद धूप में। ट्रेन यहाँ पर एक खूबसूरत सा कर्व लेगी। दोनों जानिब का कर्व है, पहले लेफ़्ट साइड का और फिर राइट साइड को होगा। तो स्पीड काफ़ी स्लो होगी इस कर्व की वजह से। अभी किसी नहर के ब्रिज से क्रॉस होने लगे हैं। कादराबाद बल्लो की लिंक कनाल है ये। के साथ ये खूबसूरत सी सड़क और उस पर लगा हुआ फाटक।
आगे फिर से एक कर्व ले रही है रेलवे ट्रैक, तो साथ ही ट्रेन भी उस तरफ को कर्व लेगी। यहाँ पर ज़मींदारों ने नई फसल के लिए पनीरी बोजी हुई है, उसी के साथ एक ट्यूबवेल भी चल रहा है। तो दोस्तों मैं इधर दरवाजे में ही खड़ा हूँ, बड़ी मुश्किल से ये वाली जगह भी मिली है, तो सफ़र थोड़ा ही है, चले दरवाजे में खड़े होकर भी इंशाल्लाह कट जाएगा। जी इस वक्त 2:56 हो चुके हैं और अलीपुर चट्टा पहुंच रहे हैं। तो ट्रेन मेन लाइन को छोड़कर लूप लाइन की तरफ आ रही है। अलीपुर चट्टा के प्लेटफार्म पर भी काफ़ी रश लग रहा है और ये रश रहमान बाबा की ताख़ीरी की वजह से है, क्योंकि पाकिस्तान एक्सप्रेस की भी मुसाफिर अब इसी में सवार हो रहे हैं। तो देखते हैं अब क्या बनता है। अलीपुर चट्टा का रेलवे स्टेशन का रेलवे यार्ड क्रॉस कर रही है रहमान बाबा एक्सप्रेस। यहाँ पर एक पीटर चल रहा है ट्यूबवेल, जिसमें कुछ बच्चे गर्मी की वजह से नहा रहे हैं। तो ये सामान वाला लें जी, अलीपुर चट्टा का रेलवे स्टेशन स्टार्ट हो गया। और ये मेन बिल्डिंग है अलीपुर चट्टा की। चलें जी, थोड़ी देर के लिए नीचे उतर जाते हैं। सिग्नल डाउन कर दिया गया है। तो ये है जी अलीपुर चट्टा का एक खूबसूरत
साइन बोर्ड। तो चलें। ले जी 3:01 हो चुके हैं और डिपार्चर विसल हो गई है। चलें जी, ट्रेन आहिस्ता आहिस्ता से चलना शुरू हो गई। ऊपर चढ़ जाता हूँ मैं भी। वैसे उतरे पानी पीने उतरे। काफ़ी रश देखने को है, लोग पानी पीने के लिए नीचे उतरे हुए थे, तो अब वो ट्रेन में भाग भाग कर चढ़ रहे हैं। गर्मी की वजह से प्यास लग रही है। कुछ लोग नीचे भी उतरे हैं और कुछ लोग यहाँ पर सवार भी हुए हैं। यहाँ पर कुछ पुराने ट्रैक्स पड़े हुए हैं जो कि पाकिस्तान रेलवे की ही मालियत है। थोड़ा सा रिलीफ मिला है पहले से। यहाँ पर पहले मैं धूप पर ही खड़ा था, तो अब थोड़ा सा पीछे हो गया हूँ। कुछ पैसेंजर उतरे हैं, तो अब मेरा फेस जो है वो धूप से थोड़ा सा पीछे की तरफ हो गया और पीछे लड़ाई शुरू हो गई है रश की वजह से। तो हमें नरमी से काम लेना चाहिए। मेरे पीछे लड़ाई में इजाफा हो रहा है, गर्मा गर्मी शुरू हो गई है। और दोस्तों यहाँ पर खूबसूरत सूरजमुखी के फूल काफ़ी खूबसूरत लग रहे हैं।
और ये भैंसें गंदा पानी पी रही हैं यहाँ से। हमारी ट्रेन का अगला स्टॉप वज़ीराबाद जंक्शन का होगा, तो अगर तो टाइम मिला तो उधर इंशाल्लाह लंच करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मुझे प्यास भी लगी हुई है। यहाँ पर कुछ प्यारी प्यारी सी मुर्गियाँ छाँव पर बैठी हुई हैं। ट्रेन आहिस्ता आहिस्ता से अपनी स्पीड को बढ़ा रही है। अलीपुर जट्टा का शहर तकरीबन ख़त्म होने वाला है। कटाई वाली मशीन इधर खड़ी है जो कि फसल को काटती है। अब तो तकरीबन गंदम का सीज़न आउट सीज़न हो गया है, नहीं तो ये मशीनें काफ़ी मसरूफ़ थी कटाई में। दोस्तों इस वक्त अलीपुर जट्टा का शहर ख़त्म हो गया, तो सामने खेत खलिहान शुरू हो गए हैं। तो वज़ीराबाद ब्रांच लाइन की चाहे स्पीड कम ही है, मगर यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत मंज़र देखने को मिलते हैं। मैदानी इलाका है और खेत खलिहान है जहाँ पर ज़मींदार अगली फसल के लिए अपनी ज़मीन को तैयार कर रहे हैं। तो चावल की फसल काश्त होगी, जिसकी पनीरी ज़मींदारों ने काश्त कर दी है। और दूर दूर तक खेत ही नज़र आ रहे हैं। ये साथ साथ कोई रोड चल रहा है ट्रैक के साथ, जहाँ पर ट्रैफिक की आमदोरफ्त जारी है। तो जो नज़ारे यहाँ पर ब्रांच लाइन वज़ीराबाद पर देखने को मिलते हैं, वो दूसरी लाइन पर कम ही देखने को मिलते हैं। कुछ मोटरसाइकिल वाले जा रहे हैं रोड पर। इस वक्त जी 3:15 हो चुके हैं और हम किसी नहर को क्रॉस कर रहे हैं। और साथ ही एक खूबसूरत सा कर्व भी है। काफ़ी लंबा कर्व है ये।
वक्त जी 3:40 हो चुके हैं और वज़ीराबाद के शहर में इंटर हो चुके हैं। तो थोड़ी देर तक इंशाल्लाह वज़ीराबाद जंक्शन के रेलवे स्टेशन पर भी पहुंच जाएंगे। वज़ीराबाद छोटा मगर एक खूबसूरत शहर है और मसरूफ़ तरीन शहर, और ट्रेनों की यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आमदोरफ्त होती है। काफ़ी गर्म लू पड़ रही है चेहरे को। बहुत ही खूबसूरत पेड़ ट्रैक के साथ साथ। ZCO20 की विसल की आवाज़। काफ़ी धूल उड़ रही है। और यहाँ पर ट्रैक के ऊपर से हाईवे वालों का पुल गुजर रहा है। यहाँ पर साइन बोर्ड लगा हुआ है जो ड्राइवर साहब के लिए इंस्ट्रक्शन है कि 15 किलोमीटर पर आवर की रफ़्तार से ट्रेन चल सकती है ये सेक्शन में। तो वज़ीराबाद रेलवे स्टेशन का रेलवे यार्ड शुरू हो चुका है। और देखते हैं हमारी ट्रेन कौन से प्लेटफॉर्म नंबर पर जाती है। इसी यार्ड में बना हुआ एक केबल जो कि सिग्नल वगैरह को अप डाउन करने के काम आता है।
1927 में तामीर हुआ था ये वाला केबल, काफ़ी पुराना है। यहाँ से एक पुल गुज़र है आमदो रफ्त के लिए, कि लोगों की सहूलत के लिए बनाया गया कि ट्रैक की सेफ्टी के लिए। तो मेरे हिसाब से प्लेटफार्म मेरी दूसरी साइड पर आएगा। उस तरह मेरा ख्याल है। काफ़ी खूबसूरत और खुला खुला रेलवे यार्ड है वज़ीराबाद का। और यहाँ पर एक खूबसूरत मस्जिद है और भाई बता रहे हैं कि ये मुगलिया दौर की मस्जिद है और मुग़ल बादशाह ने इसमें नमाज अदा की थी। दूसरी तरफ काफ़ी रश है तो प्लेटफार्म को कैप्चर नहीं कर पाऊँगा। प्लेटफार्म शुरू हो चुका है दूसरी तरफ। हो रहा कोई बात नहीं। उम्मीद है कि यहाँ पर काफ़ी मुसाफिर ट्रेन से नीचे उतर जाएंगे। और होपफुली कि मुझे भी कोई सीट मिल जाएगी बैठने के लिए, लाला मूसा जाने के लिए। चलिए जी, ट्रेन गई है रुक और नीचे उतरते हैं। चलिए जी, मैं नीचे उतर गया हूँ। अब यहाँ पर कोई जगह ढूंढता हूँ जहाँ बैठकर लंच वगैरह कर लिया जाए। मैं तकरीबन ZCO20 के पास ही हमारी कोच है, तो उसी के पास बैठकर बिरयानी ट्राई करने लगा हूँ। और मेरे सामने है जी वज़ीराबाद जंक्शन का एक खूबसूरत साइन बोर्ड, और साथ ही ये वज़ीराबाद जंक्शन का रेलवे स्टेशन काफ़ी खूबसूरत है। इस पर 3 ट्रैक्स हैं, एक वो प्लेटफार्म नंबर 3 और एक ये प्लेटफार्म नंबर 4 है। तो ये उसका मेन लाइन भी है और उसी के साथ ये प्लेटफार्म नंबर गालबन 1 या 2 जहाँ पर हमारी ट्रेन आई है। तो इधर बैठ जाता हूँ और ट्राई करते हैं जी अपना खाना। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं खाना नहीं खा सकता क्योंकि अभी मैंने पानी पिया और सिग्नल डाउन हो गया, तो मैंने खाना फ़ौरन पैक कर लिया है। तो इंशाल्लाह खाना जाकर होगा फिर लाला मूसा जंक्शन के रेलवे स्टेशन पर, तब तक के लिए वेट कर लेते हैं। मगर मुझे प्यास काफ़ी लगी थी और मैंने पानी पी लिया है। तो अभी मैं यहाँ पर खड़े होकर विसल का इंतज़ार कर रहा हूँ कि कब विसल होगी तो मैं गाड़ी में दोबारा सवार हो जाता हूँ।
चले जी, डिपार्चर विसल हो गई है ZCO की जानब से, तो ट्रेन में सवार होने के लिए चलते हैं। जी दोस्तों, 3:57 पर 47 अब रहमान बाबा एक्सप्रेस वज़ीराबाद जंक्शन के रेलवे स्टेशन से हो चुकी है रवाना। तो अगला स्टॉप होगा रहमान बाबा एक्सप्रेस का लाला मूसा जंक्शन का, जहां पर हमारा ट्रेन का सफ़र अपने इख्तिताम को पहुंचेगा। यहाँ पर काफ़ी लोग नीचे उतर गए हैं, तो रश कदरे कुछ कम हुआ है। अभी टिकट चेकर साहब आए थे तो उन्होंने टिकट भी चेक कर लिया है मेरा। रहमान बाबा आहिस्ता आहिस्ता से वज़ीराबाद जंक्शन के रेलवे यार्ड को क्रॉस कर रही है। यहाँ नीचे कोई अंडरपास है। जी, YouTube पर। यहाँ पर गंदे पानी का कोई नाला है, जहाँ से भैंसें नीचे ट्रेन से गुज़र रही हैं। काफ़ी खूबसूरत लग रही हैं भैंसें। बिल्कुल पास ट्रैक के साथ ये वाले दरख्त। लें जी, ड्राइवर साहब ने नोशअप कर दिया है और इसी के साथ ट्रेन की स्पीड बढ़ना भी शुरू हो चुकी है। काफ़ी खूबसूरत डिपार्ट हुई है वज़ीराबाद जंक्शन के रेलवे स्टेशन से रहमान बाबा की।
वजीराबाद जंक्शन के रेलवे स्टेशन से पहले कुछ अबैंडन रेलवे स्टेशन गुजरे थे जिनकी इमारत और प्लेटफार्म मेरी तरफ नहीं था, जिसकी वजह से मैं उनको कैप्चर नहीं कर सका। और उनके नाम एक जाम के रेलवे स्टेशन था और दूसरा यहाँ से किसी ब्रिज में से गुजर रही है रहमान बाबा। और दूसरा गाजरगोला का रेलवे स्टेशन था जो कि अबैंडन्ड हो चुका है। वजीराबाद का रेलवे स्टेशन क्रॉस करते ही रहमान बाबा की स्पीड काफ़ी बढ़ गई है। और थोड़ी देर तक दरियाए चिनाब का पुल क्रॉस करने वाली है रहमान बाबा। ये देखो जी दरियाए चिनाब का पुल जो कि काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से ट्रेन ने क्रॉस किया है। वाह, मज़ा आ गया। इस वक्त जी 4:18 हो चुके हैं और रहमान बाबा एक्सप्रेस की ब्रेक सप्लाई हो चुकी है और किसी रेलवे स्टेशन पर पहुंच चुकी है। शायद किसी ट्रेन के साथ क्रॉस होगा, तो देखते हैं रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर। ये यूट्यूब पे भी अपलोड करते हो आप? जी यूट्यूब। कौन सा चैनल है आपका? पाक ट्रेन एडवेंचर के नाम से। पाक ट्रेन एडवेंचर्स। ये आपका सोशल मीडिया के पेज का नाम है? सोशल मीडिया का क्या नेम है आपका पेज का? सोशल मीडिया पर नहीं है, यूट्यूब पर है। यूट्यूब पे क्या नेम है? पाक ट्रेन एडवेंचर्स। पाक ट्रेन एडवेंचर्स जी। देखना अपने आप को कमेटी भी लगे आई आपने आना है? ले आओ जी। चले यहाँ पर रुकती है तो आपका इंटरव्यू ले लेते हैं। चैनल सर्च करेंगे। साची पीला मेरे दिल की। हाँ जी, दीवाना दियोना जेलानी के नाम से ये रेलवे स्टेशन है
जहाँ पर रहमान बाबा एक्सप्रेस आहिस्ता आहिस्ता से पहुँच रही है। कुछ लाए हैं अपने पूछा था नहीं कुछ। काफ़ी खूबसूरत और यूनिक सा रेलवे स्टेशन है। यहाँ पर इसका स्टॉप नहीं है। आई थिंक कि किसी डाउन साइड की ट्रेन के साथ इसका क्रॉस होगा। नहीं ना, जो भी चार कारखाने और मेरे नीचे उतरते ही अवाम एक्सप्रेस की एंट्री हो रही है रेलवे स्टेशन पर। तो हवादार स्पीड के साथ गुजर रही है अवाम एक्सप्रेस। और ये थी अवाम एक्सप्रेस। आपकी बना लूँ? ले लें जी। ये भाई काफ़ी देर से यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि मेरी भी बना दे। कहाँ से आए हैं आप? कमालिया से आए हैं। और कहाँ तक जा रहे हैं? पिंडी। जैसे ही आपसे बात शुरू किया तो ट्रेन पीछे पीछे जाना शुरू हो गई है। पीछे वाला गेयर लग गया। इसका पीछे वाला गेयर लग गया है। चले जी, बहुत शुक्रिया। ये 2-3 रोज़ तक आ जाएगी। चलें जी, डिपार्चर विसल हो चुकी है और ट्रेन भी आहिस्ता आहिस्ता से आगे वाला गेयर लगाकर चलना शुरू हो गया है। आगे वाला तो सवार हो जाते हैं ट्रेन में। सर्च करें ना यूट्यूब पर। पाक लाइन में कर देता हूँ, 1 मिनट में कर देता हूँ। इंशाल्लाह अगला स्टॉप लाला मूसा जंक्शन का होगा, जहाँ पर हमारे आज के व्लॉग का इख्तिताम हो जाएगा। मैं भी यहाँ पर एक स्टिंग बोतल लेने लगा हूँ, तो भाई से कहा है कि मुझे ठंडी ठंडी सी एक स्टिंग बोतल दे दें। ये ले लिया मैंने स्टिंग बोतल। चले जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसको खोल दे जरा, मैं खोल दूँ। शुक्रिया। चढ़ गया लड़ते चला गया आज बोलते कह रहा पानी पे जा रहे हो। अरे ठीक है, हमारे कुछ क्या होगा? बहुत ही ठंडी ठंडी मज़ेदार स्टिंग बोतल है जी। मज़ा आ गया। ठीक है जी दोस्तों, फिर मैं इसको ख़त्म करने लगा। तो थोड़ी देर तक लाला मूसा जंक्शन भी आने वाला है। तो बहुत ही मज़ा आ रहा है। बहुत ही ठंडी और यूनिक किस्म की ये एक बोतल है। इस वक्त जी 4:14 हो चुके हैं और रहमान बाबा एक्सप्रेस ने थोड़ी देर पहले गुजरात के रेलवे स्टेशन को क्रॉस किया है। उसको मैं कैप्चर नहीं कर सका क्योंकि कैमरा को खोलते खोलते थोड़ा सा डिले हो गया था। बजकर 34 हो चुके हैं और लाला मूसा जंक्शन के रेलवे स्टेशन पर पहुंच रहे हैं।
काफ़ी स्पीडली अराइवल हुई है लाला मूसा रेलवे स्टेशन पर। पानी पियो, पानी पियो। नहीं मेरे पास है पानी, मैं बस अब खाना खा लूँ। प्लेटफार्म पर उस तरफ आ रहा है। अला पीला भी थोड़ा बहुत आ जाता है। चलें जी, लाला मूसा जंक्शन के रेलवे स्टेशन पर पहुंच गए हैं और प्लेटफार्म 2 पर हमारी एंट्री हुई है। तो मेरे ख्याल में यहाँ पर क्रू वगैरह चेंज होगा। चलें जी, नीचे उतर जाते हैं और अगर यहाँ पर टाइम मिलता है तो फिर पहले खाना खाते हैं। तो दोस्तों, इस वक्त शाम के 4:38 हो चुके हैं और पहुँच चुके हैं जी लाला मूसा जंक्शन के रेलवे स्टेशन पर। तो यहाँ पर आकर हमारे ट्रेन का सफ़र अपने इख्तिताम को पहुँच जाता है। तो आज का हमारा सफ़र काफ़ी खुशगवार और अच्छे मूड में गुज़रा है। तो इंशाल्लाह फिर किसी नए सफ़र के साथ आप लोगों के साथ मुलाकात होगी और आने वाला मेरा व्लॉग जो होगा वो हवेलियाँ के रेलवे स्टेशन से रावलपिंडी रेलवे स्टेशन तक का होगा। तो अगले व्लॉग तक के लिए मुझे दे इजाज़त, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। उस वक्त तक अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।